जब हम भारत में रहते हैं, एक हमारा राष्ट्र है, तो अलग अलग रूल्स क्यों चलें। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो मैं इसका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करूंगी। वो खुद ही नहीं जानती हैं कि वो किस तरीके के रूल्स से बंधी हुई हैं। एजुकेटेड मुस्लिम समुदाय है, वो ज़रूर इसका स्वागत करेगा। भारत में सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ पर सभी भाईचारे और प्यार के साथ रहते हैं। लेकिन सरकार द्वारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात हो रही है, उसको लेकर के इतना बवाल क्यों? हर जाति और धर्म के लोग इसे मानने को तैयार भी हैं। उसी में कुछ तबका ऐसा भी है जो इसे मानने से साफ इनकार करता है और इसको लेकर के देश भर में काफ़ी बवाल चल रहा है। तो इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मैम मौजूद है। सबसे पहले उनसे पूछते हैं उनका नाम। मैम, आपका नाम? मैं डॉक्टर राजनी हूँ और ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहला हमारा सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के ही है। सरकार इसको लागू करने की बात कर रही है, बाकी जगहों पे कई जगहों पे ये लागू भी है, लेकिन क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसको लेकर के इतना बवाल क्यों चल रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड में जैसा कि सबको पता ही है कि चाहे वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन अगर हमारे लॉ की तरफ से अगर कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जो लॉज एक्ट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने भी सिटीजन्स हैं उनको एक्ट करना पड़ेगा। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और जहाँ तक लागू करने वाली बात उठती है, तो मैं अपना यही वक्तव्य देना चाहती हूँ कि जब हम भारत में रहते हैं, एक हमारा राष्ट्र है, तो अलग अलग रूल्स क्यों चलें। और धर्म के अकॉर्डिंग आपने देखा है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, वो अपने अकॉर्डिंग जो हमारा समाज है उस पर रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करते हैं और उसको कंपल्शन कर देते हैं कि नहीं, आपको वो चीज़ माननी पड़ेगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो मैं इसका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करूंगी। और मैं चाहती भी हूँ कि हमारे यहाँ जो भी सिविल कोड है और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर हमारा राष्ट्र एक है तो वही रूल सब पे लागू होने चाहिए। मैम, हम लोग हमेशा ऐसा सुनते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग ये कहते हैं इस बात को कि हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और हम हिंदू हैं, हम उन सारी चीज़ों को मानते हैं जो एक हिंदू राष्ट्र और हिंदू लोग करते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उनके विचार कुछ और ही दिखते आ रहे हैं। वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं आनी चाहिए। इसके पीछे की क्या मानसिकता हो सकती है? सिर्फ एक ही मानसिकता दिखती है, वो पॉलिटिकल मेरे को इन्फ्लुएंसिंग लगती है। और अगर आप जैसे नीचे जो कि आम जनता है, अगर उसकी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग भी बहुत खुश होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर हमारे राष्ट्र में। अगर जहाँ तक मुस्लिम समुदाय की बात है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसके आने से जो उनके तबके की महिलाएं हैं, उनके सशक्तिकरण के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानती हैं कि वो किस तरीके के रूल्स से बंधी हुई हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर उनके जो अपलिफ्टमेंट है उस पर बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जो भी महिलाएं हैं या जो भी एजुकेटेड मुस्लिम समुदाय है, वो ज़रूर इसका स्वागत करेगा। मैम, पूरे भारत में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाता है तो इसका क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जैसे कि आप देखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करते हैं सब लोग, और इसके लाने से यही सीधे सीधे फ़ायदा होगा कि जो जैसा कि मैंने अभी पहले कुछ देर पहले ही कहा था आपसे कि धर्म गुरु जो अलग अलग अपने अकॉर्डिंग जनता पर रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा और एक सही दिशा मिलेगी हमारे देश को। इससे हमारे नौजवानों को भी बहुत बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वो शुरुआत में जो पढ़ाई करते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसमें रिलीजन के अकॉर्डिंग तो शिक्षा नहीं दी जाती है, तो वो जो धर्मगुरु कहते हैं उसको सही मान लेते हैं। और अगर ये हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो यानी कि हमारे लॉ में आ जाएगा। एजुकेशन के लिए पहले से ही बच्चे अवेयर रहेंगे, तो उनको पता रहेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। अब किस तरह के नुकसान आ सकते हैं अगर ये लॉ आया तो, और उसकी वजह से ये जो लोग कहीं ना कहीं डर रहे हैं, तो किस तरह के नुकसान हैं? नुकसान के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये पूरी तरीके से भ्रांतियाँ हैं और इसमें नुकसान जैसी तो कोई बात ही नहीं उठती है। आज हम लोग पीसफुल रह रहे हैं, तो आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो हम नाम दे रहे हैं, लेकिन हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक्ट्स आए हैं, लॉज हैं, वो तो सभी लोग मानते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई नुकसान है, और बहुत ही अच्छी बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है। थैंक यू सो मच मैम। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से ना ही किसी को कोई नुकसान है और ना ही किसी एक धर्म और जाति के समुदाय के लोगों के ऊपर इसका कोई टारगेट या कोई खास अभाव होने वाला है।
सरकार इसे लागू करने की बात जहाँ तक कर रही है उसका कई लोग स्वागत भी कर रहे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं और अच्छे तबके के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनमें से भी कई लोग इस सिविल कोड का स्वागत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं सोनाली सिंह, न्यूज़ टाइम मीडिया, लखनऊ।